अगर आप लोग फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं तो मेरा नाम अदिति है। पेपर 1 और पेपर 2 कंप्यूटर साइंस है जो आप सभी लोगों के लिए मैं लेके आती हूँ। इसके अलावा जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन आप लोगों ने नहीं करी हुई है डाउनलोड तो कर लीजिएगा। जेआरएफ मतलब जेआरएफ अड्डा एस्पायरिंग टू इंस्पायर अपना स्लोगन है। यूजीसी नेट के अलावा अगर आप लोगों को कोई जानकार है जो सीएसआईआर नेट की तैयारी करना चाहता है तो आप उनको बता सकते हो। सेट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन के लिए, पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए या किसी भी पीजीटी टीचिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी करो, जैसे DSSB की तैयारी अभी हम लोग करवा रहे हैं टीचर्स स्पॉटलाइट बाय जेआरएफ अड्डा चैनल पर, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। योगेश वहां पर आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। कंप्लीट पैकेज अगर आप लेना चाहते हो, यूजीसी नेट दिसंबर अभी अभी आपका एग्जाम हुआ है, अब जून का जो बैच है वो चल रहा है, ऑलरेडी चल रहा है। पेपर 1 पेपर 2 पेपर 1 प्लस पेपर 2 लेना चाहो तो आप लोग ले सकते हो। मैंने एक वीडियो बनाया था कि क्या यूजीसी नेट एग्जामिनेशन से नहीं लगती है नौकरी, सच या झूठ वाला एक वीडियो मैंने बनाया था और उसमें मैंने बच्चों को बताया था कि बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज होती है जो आके चली जाती है, बच्चों को पता भी नहीं चलता है बिकॉज ये एरिया बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो सेक्रेट है, बहुत ज़्यादा लोगों को इसके बारे में नहीं पता होता। अभी भी यूजीसी नेट एग्जामिनेशन को लेकर अवेयरनेस थोड़ी इंक्रीज हो रही है। ऑफकोर्स यूट्यूब पे इतने सारे चैनल्स आ गए हैं और अब थोड़ा न्यूज़पेपर भी पब्लिश करने लग गया है चीज़ों को लेकर। बट रिसर्च एसोसिएट या टीचिंग असिस्टेंट, ये सारी वैकेंसीज ऐसी वैकेंसी जो यूनिवर्सिटी डिपेंडेंट होती है, यू हैव टू फाइंड देम बिफोर ज्वाइनिंग टू दैम। तो आगे मैं स्ट्रैटेजी पे जाऊँ इससे पहले थोड़ा आपकी हिस्ट्री से उठा लेते हैं कि आप कैसे रिसर्च एसोसिएट के वैकेंसी तक पहुंचे। रुद्र, आपने कैसे अप्लाई किया, सो दैट हम स्टूडेंट्स को यहाँ पर थोड़ा गाइड कर पाए। ऑफकोर्स मैं एक बिगर पिक्चर बताती हूँ बट आपने प्रैक्टिकली किया है, तो व्हाट वाज योर स्टेप? हाँ जी। तो ड्यूरिंग माय मास्टर्स हमारे एक विजिटिंग फैकल्टी थे हु वाज ऑलरेडी अ रिसर्च एसोसिएट इन आईआईएम अहमदाबाद। तो उन्होंने हमारे क्लास को बोला था कि देयर इज अ वैकेंसी और एक यूनिक वैकेंसी है कि वो आई वाज अ रिसर्च एसोसिएट इन द एचआर डिपार्टमेंट, बट इट वाज अ यूनिक पोजीशन बिकॉज दे वांटेड अ पर्सन विद अ बैकग्राउंड ऑफ पब्लिक पॉलिसी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो हमको रिकमेंड किया। देन वी गेव अराउंड आई गेव अराउंड 3 राउंड ऑफ इंटरव्यूज और एक रिटन टेस्ट था। तो वो उससे फॉर एग्जांपल लाइक आईआईएम अहमदाबाद के वेबसाइट पे आप गए, लेट्स टोन इट डाउन फॉर स्टूडेंट्स बिकॉज़ बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनको ये हाँ भी आईडिया नहीं होगा। सो लाइक यू वेंट टू द हाँ वेबसाइट। या आई एम अहमदाबाद की वेबसाइट पे ओपनिंग्स होते हैं। हम्म। दे ओपनिंग्स का पेज, वर्क विथ अस वाला पेज, उसमें लिस्ट होती है पूरी ओपनिंग्स की, रिसर्च एसोसिएट्स की। तो उनमें पता चलता है कि कौन से रिसर्च एसोसिएट्स चाहिए अहमदाबाद को, आई एम अहमदाबाद को, और उसका जॉब प्रोफाइल क्या होगा और उसकी आइडियल क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए। तो वहां से आपको इजीली पता चल जाएगा। सिमिलरली हाँ, रिटर्न मतलब एक दैट डिपेंड्स ऑन द प्रोफेसर की जो इंटरव्यू ले रहा है, जो बोर्ड इंटरव्यू ले रहा है, इट डिपेंड्स। मुझे एक रिसर्च पेपर दे दिया था, आई हैड टू समराइज इट इन माय ओन वे एंड मुझको एनालिसिस देना था उसका। तो ऐसा होता है, बट तो इट इंटरव्यू डिपेंड्स। राउंड्स जो रहे आपके 3 इंटरव्यू राउंड्स, तो हम्म। उसमें क्या था, मतलब क्या क्वालिटी वो देखना चाह रहे थे एस्पिरेंट? हाँ, सो ड्यूरिंग द फर्स्ट इंटरव्यू वो बहुत प्रिलिमिनरी था मेरा बैकग्राउंड जानने के लिए। सेकंड इंटरव्यू में जो प्रोफेसर के पुराने रिसर्च एसोसिएट्स होते हैं वो लेते हैं कि तुमको रिसर्च एप्टीट्यूड का कितना पता है, कि कितना तुम रिसर्च कर रहे हो, और सब्जेक्ट का नॉलेज। और तीसरा लेते हैं प्रोफेसर, जब जिसके अंडर हमको वर्क करना होता है। तो उसमें दे रिक्वायर कि अ पर्सन शुड बी हार्ड वर्किंग, should be committed to doing research, and he should have a good amount of analytical skills। एनालिसिस करने का स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए तुम में, कि तुम एक यूनिक एनालिसिस प्रेजेंट कर सको। तो दैट्स व्हाट दे रिक्वायर। Okay, so and you joined as a research associate and you worked. So what या was your salary, in hand salary for these tenure of time? इट वाज अराउंड 30K। Okay, it was around 30. But it was an exposure to the best, I think one of the best universities in our country, that is IIM इट इज द Ahmedabad. टॉप मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट इन इंडिया, उससे आगे कुछ नहीं जाता। CPC and this is A, so yeah, huge. So first of all यार बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपका रहा, कंग्रेचुलेशंस। एंड जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो हमेशा ये सोचते हैं कि यार नेट करके कुछ नहीं हो रही है या रिसर्च करके क्या हो रही है, उनको ये समझने की ज़रूरत है कि अगर आपको इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, इस फील्ड में इंटरेस्ट है, तो यू कैन डू अ लॉट।